मेरे आज का ये जो वीडियो है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। आप कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान देना ही होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान देते हैं, इस वीडियो में बताए हुए घटना को अगर आप बारीकी से चिंतन करते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके एक एक शब्द को आप समझने की कोशिश करें, चिंतन करने की कोशिश करें, विचार करें। सफलता ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, उसके पीछे उसका संघर्ष छिपा होता है, उसकी मेहनत छिपी होती है, उसकी लगन, उसकी निष्ठा, सब छुपा होता है। हमें सिर्फ सामने सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे असफलता की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, आप लोगों को ज़रूर इससे लाभ मिलेगा ही, मुझे ये पूरा विश्वास है। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। बहुत सारे साधक मित्र और अन्य सभी लोगों का एक प्रश्न होता है मेरे से कि आप साधना में कब से हैं तथा इस साधना में कैसे आए, मंत्र तंत्र में आप कैसे जुड़े, कितने साल से जुड़े हैं। यानी कि वो मेरा पिछला जिंदगी, उसके बारे में जानने को बहुत ही इच्छुक रहते हैं। उन्हीं की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मैंने इस विषय पर ये वीडियो बनाया है। अभी मैं सिर्फ जहाँ से मेरा शुरुआत हुआ, जहाँ से मुझे इस तंत्र लाइन में, इस साधना लाइन में, इस जादू में, इस तंत्र क्रिया में, इस अघोर क्रिया में, इस मैली क्रिया में, इस तीक्ष्ण शक्ति में, इस शमशानी क्रिया में मुझे जाने का या इसमें डूबने का जो शुरुआत हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मेरे बचपन की घटना है ये। उम्र मुझे ठीक ठाक याद नहीं है, पर ये समझ सकते हैं कि बालक जिस समय खेलने कूदने के लिए जाते हैं, जब वो छोटे होते हैं, अबोध होते हैं, उम्र लगभग 6-7 साल मान लीजिए, उस टाइम पर मैं अपने गांव से पश्चिम, जैसे कि इसको टोला बोला जाता है, टोला, कबीला, गांव, ढानी, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे तो अपना गांव छोड़ के बगल के गांव में, या अपना ढानी छोड़ के बगल की ढानी में, या अपना कबीला छोड़ के बगल के कबीले में, यानी अपने घर से कुछ दूरी पर वो जगह पड़ता है, वो अदर कास्ट के लोग हैं। मैं वहाँ गया हुआ था, तो वो जो कास्ट है उनमें ये तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा होया करता था उस ज़माने में।
और मैं उस ज़माने की बात बता रहा हूँ जो आज से करीबन नहीं भी तो 25-30 साल के आसपास की ये घटना है, जब मैं बहुत छोटा था, पूरा याद नहीं है। मैं गया हुआ था खेलने के लिए, घूमते फिरते हुए मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग भीड़ जमाए हुए खड़े हैं, और थोड़ा सा मैं पास में गया आश्चर्य से कि क्या हो रहा है देखने के लिए। तो मैंने देखा कि 2 लोग आमने सामने खड़े हैं और एक आदमी ठीक उनके बीचों बीच में कुछ दूरी पर खड़ा है और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे हैं, कुछ तो कर रहा था। वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा था मैं उस चीज़ को कि क्या हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो मैंने देखा जो बांस होता है मान लीजिए, उस बांस को बीच में से फाड़ के जो 2 आदमी खड़े थे उन दोनों ने अपने अपने कमर पे लगा रखा था, कमर के लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में। उसी प्रकार से दूसरे ने भी कमर के लेफ़्ट साइड ने और राइट साइड में, यानी कि समझ लीजिए बीच में से बांस को आधा आधा फाड़ के दोनों ने लेफ़्ट राइट दोनों ने लगा रखा था, यानी कि बीच का पोर्शन जो था बिल्कुल खाली था। और जो तीसरा था, उस ज़माने में मुझे ये भी नहीं मालूम था तांत्रिक किसे कहते हैं, जादूगर किसे कहते हैं, ओझा बैगा सेवड़ा किसे कहते हैं। तो मेरे को ये ज़रूर समझ में आया कि कुछ तो है विशेष आदमी वो जो कुछ कर रहा है। तो वो कहीं आसपास की मिट्टी उठा के, कभी कुछ हाथ में लेकर, उन सब चीज़ों को कुछ राख लेकर वो कुछ मंत्र पढ़ता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मंत्र पढ़ रहा है। उस ज़माने में मुझे लगा कि कुछ तो बुदबुदा रहा था, कुछ तो हाथों में रखा था, और उसको उन दोनों की तरफ देखते हुए छोड़ा करता था, फेंका करता था। और मेरे आँखों के आगे की घटना है कि मैंने देखा कि वो जो बांस है वहाँ से जुड़ना शुरू हो गया, और ये सब मेरे सामने ही घटित हो रहा था। मैं आज भी इस चीज़ को याद करता हूँ तो बड़ा ही अद्भुत लगता है, क्योंकि वही एक फर्स्ट टाइम एक दृश्य था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने देखा कि वो जुड़ने लग गया, और धीरे धीरे वो बांस पूरा जुड़ जाता है। ये ठीक मेरे सामने हो रहा था। मैं बिल्कुल अवाक होकर, बिल्कुल जैसे खड़ा का खड़ा रह गया। मैं उसको देखता रहा। उसके बाद में और भी तंत्र की प्रक्रिया होती है, उसने किया। उसके ऊपर कोई बाधा थी। यहाँ के क्षेत्र में उस शक्ति को, उस बाधा को, उस नेगेटिव एनर्जी को झूठा इस शब्द से संबोधित किया जाता है, और ये क्षेत्रीय शब्द है। और जगहों पर इस शक्ति को कुछ और बोलते होंगे, इस नेगेटिव एनर्जी को कुछ और बोलते होंगे। वहाँ पर जो लोग जमा थे, जो इस चीज़ को देख रहे थे, वो भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। मैं भी हो रहा था। बाद में उसको उल्टा करके, उस क्रिया को उस तांत्रिक ने उस बांस को छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद में उसकी जो भी बाधा थी वो ख़त्म हो गई। वो लोग चले गए, वो तांत्रिक भी चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मुझे क्या करना है, आगे क्या होना चाहिए। मैं बिल्कुल बिजी हो गया। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लग गया। मैं सोचने लग गया। मैं सोचता रहा
कि मैं अपने जिज्ञासा को कैसे शांत करूं। क्या मैं उस तांत्रिक से जाके मिलूं? क्या उससे जाके बात करूं? वो मेरे सामने ही चला गया, मैं उसको कुछ बोल नहीं पाया। वो कौन था, क्या नाम था, मैं अब किससे पता करूं, किससे पूछूं? मैं वहाँ से 2-4 कदम बढ़ता हुआ जिधर की तरफ वो गया था उस तरफ मैं गया, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। मेरे दिमाग में ये सवाल था, मैं खेलना भूल गया। अब मैं वहाँ से चल दिया अपने घर की तरफ। ये सवाल मेरे दिमाग में बराबर बना रहा। मैंने घर के पास जो बुजुर्ग हैं उनसे 1-2 बार इसके बारे में बात किया कि कैसे बांस जुड़ जाता है और यहाँ पर बांस कौन जोड़ता है, कौन उसको मंत्र से चिपकाता है। मिट्टी पड़ करके लेकिन किसी ने संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। किसी से मुझे मालूम भी चला कि उस आदमी का नाम बेंगऊ है। फिर मुझे यह भी मालूम चला कि वो पश्चिम दिशा में किसी टोला में रहते हैं। और आज ज़्यादा कुछ मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे, मेरी जिज्ञासा बढ़ती हुई जा रही थी और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक नई चीज़ों का जन्म होना शुरू हुआ कि वो बांस अपने आप कैसे जुड़ गया। उस तीसरे आदमी ने ऐसा क्या किया कि वो बांस जुड़ने लग गया। ये सब क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों हुआ, उसने इसे कैसे कर दिया। बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में जिनका जवाब मुझे चाहिए था। ये वो क्षण था जहाँ से मेरी जिंदगी का नया अध्याय लिखा जाना था। और मैं अपने ज़िंदगी में एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर सारे काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़कर, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर लिया कि वो क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हो सकता है। और वहाँ से स्टार्ट होता है मेरे साधना की मेरे तंत्र क्षेत्र में आने की, मेरे तांत्रिक बनने की, मेरे साधक बनने की कहानी। ये सत्य घटना है। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो वास्तव में मैं भी एक सामान्य इंसान ही होता। आज जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ शायद नहीं कर पाता। आज
जो कि आप लोग मुझे जान पा रहे हैं। आप लोगों ने मेरा नाम भी नहीं सुना हुआ होता। इसके बाद में जाके मुझे इसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली, कुछ लोग मिले जो इसके बारे में कुछ कुछ मुझे बताए, इसके बारे में कुछ कुछ मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने जानकारी दिया इस विषय पर, और आगे चलकर वो मेरे गुरु भी बने। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट होती है कि आपको किसी क्षेत्र में जाना है तो आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, बहुत गहरी जिज्ञासा होनी चाहिए, बहुत ही गहरी, और ऐसी जिज्ञासा कि जब तक उसे जान ना लो तब तक आपको खाना अच्छा ना लगे, पीना अच्छा ना लगे, सोना अच्छा ना लगे, कोई काम करना अच्छा ना लगे। बिल्कुल डूब के सोचने, समझने, विचार करने की अगर क्षमता आती है किसी विषय पर आपको, तो ज़रूर किसी समय आप उसमें माहिर बन ही सकते हैं, ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो। मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ इस घटना के बाद में। मुझे इतना तो समझ में आ गया कि जो चीज़ दिखाई देता है वो ही सत्य नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी सत्य है, और जो दिखाई देता है नहीं, जो नहीं दिखाई देता है मैं उसके पीछे बिल्कुल डूब गया, उसकी खोज में, उसकी तलाश में, और धीरे धीरे करके मुझे उसके बारे में ज्ञान होना शुरू हुआ, जानकारी मिलनी शुरू हुई। यहाँ पर एक विषय बनता है कि आपको किसी विशेष क्षेत्र में विशेष बनना है तो आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, एक तरफ जिज्ञासा होना चाहिए, और आपके पास समय भी होना चाहिए। इतना समय आपको निकालना पड़ेगा कि आपका कुछ भी बर्बाद हो रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, उसकी आप परवाह ना करो। जानना है तो जानना ही है, हुआ तो कैसे हुआ, क्या होता है, कैसे होता है। मेरे जीवन में मैंने जिज्ञासा किया, सफलता नहीं मिली मुझे जल्दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर तक नहीं मिला जल्दी, समय लगा, लेकिन अंत में सफलता ने भी कदम चूमा, और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। आज मैं पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो भी तंत्र बाधा है, चाहे कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो, उन सभी को ठीक करने का एक दृढ़ विश्वास रखता हूं कि मैं निश्चित रूप उसको मैं ठीक कर लूँगा, कैसी भी बाधा हो, कैसी भी परेशानी हो, और मैंने ठीक किया भी है। अब तक मुझे जो जो भी असंभव लगा मैंने उनको किया, उन सब बाधाओं को देखा, समय लगा लेकिन अंत में वो ठीक भी हुई। आज के लिए मेरा ये वीडियो बस इतना ही। साधकों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को करें डूब के करें, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दें, क्योंकि हर किसी का विषय नहीं होगा साधना,
हर किसी का विषय नहीं है तंत्र, हर किसी का विषय नहीं है ये। हाँ, जिसका विषय है ईश्वर परमात्मा अपने आप आपको उस तरफ धकेल ही देगा। आपको वो चेतना, वो ज्ञान किसी ना किसी माध्यम से दे ही देगा। कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो ही जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी उसके अंदर चले ही जाएं, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो ही। लेकिन मात्र ईश्वर के चाहने से ही नहीं होगा, आपका होना भी जरूरी है। आपका संघर्ष, आपका परिश्रम, आपका लगन होना भी जरूरी है, तभी इसमें सफलता मिल पाएगा। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप सभी साधकों और मित्रों को जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपकी हर तरह की समस्या व तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर तरह की ऊपरी बाधा के समाधान से जुड़ी अनुभूत, प्रत्यक्ष और अचूक साधना, प्रयोग, उपाय और सिद्ध तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी हर तरह की वीडियो अपलोड करता हूं, जिसे देखकर, समझकर और इसे अपनाकर आप अपनी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र व प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह के तंत्र बाधा, किसी भी तरह के शत्रु बाधा, धन की समस्या और नौकरी की समस्या से परेशान हैं, अगर आपका काम कहीं नहीं बनता हो, अगर आपने हजारों जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और तंत्र मंत्र का निवारण करवा कर देख लिया है, फिर भी आपकी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई और अब तक आपको तंत्र मंत्र पूजा पाठ के माध्यम से कहीं कोई लाभ नहीं मिला है, अगर आप अब तक आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है और आप अपने जीवन से पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं, अगर आप अपने जीवन में वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, हर तरह की सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। किसी भी तंत्र मंत्र, जादू टोना संबंधी परेशानियों और समस्याओं से बचने के लिए, उसका समाधान पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 के द्वारा भी आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप बार बार साधनाओं में असफल हो जाते हैं और आपके पास साधनाओं के लिए पर्याप्त एकांत व साधनात्मक माहौल उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरे श्री निखिल महाकाल सर्व तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि तंत्र शक्ति पीठ में आकर किसी भी प्रकार की साधना, पूजा पाठ, उपाय और तंत्र क्रिया को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साधना की बारीकियों को सीख व समझ सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल पर हमेशा हर तरह की तंत्र मंत्र व अन्य सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित सभी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं, जिसे देखकर, समझकर, अपनाकर और इसे करके आप सभी अपनी हर तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सभी तंत्र मंत्र और प्रयोगों का प्रभाव शीघ्र व अचूक होता है। बहुत सारे लोग मेरे तंत्र मंत्र व हवन के माध्यम से ठीक हुए हैं। उन सभी लोगों का वीडियो भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको लूटने ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सही राह दिखाने वाले हर कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ हर कार्य 100% गारंटी के साथ किया जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं।